हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश भदौरिया लखनवी रसोई से। आज हम जा रहे हैं कढ़ी बनाने। सवेरे सवेरे कढ़ी बना रहे हैं और देखिए इधर मेरा ये मक्के का चिल्ला बन रहा है। ये देखिए, ये आपको दिखा रहे हैं। ये फिलहाल हम कढ़ी बना रहे हैं। ये देखिए, ये मक्के का चिल्ला बनाया था सुबह ब्रेकफास्ट में, तो ये इतना बच गया है। सब लोग खा चुके थे, ये थोड़ा बच गया था तो मैंने कहा इसको मोटा मोटा डाल देते हैं। और ये देखिए इधर ये मेरी कढ़ाई चढ़ी है। ये मेरा डोसा इधर पका लेते हैं। ये देखिए, ये मेरी कढ़ाई, ये मेरा डोसा। देखिए ये देखा, ये मक्के का डोसा है। इसमें मैंने 1 चम्मच मक्के का आटा है और आधा चम्मच मतलब बड़ा चम्मच चावल का आटा है और आधा चम्मच वही बड़ा चम्मच मतलब गेहूं का आटा है। 1 कप समझ लीजिए मक्के का आटा है और 1 कप में आधा चावल का आटा और आधा गेहूं का आटा, तब ये डोसा मेरा बना हुआ। ये देखिए, ये ठीक, ये इसमें मेरी ये सब्जी बच गई थी, मैंने इसके लिए फिलिंग बनाई नहीं है। ये मेरी आलू और मेथी की सब्जी रखी थी शाम की, मैं इसी को भर के नाश्ते में दे दी हूँ बच्चों को। ये देखिए, ये बहुत टेस्टी, ऐसे आप भी बना लीजिए। सवेरे तेल भी कम लगता है और पूड़ी से अच्छा होता है, पूड़ी में ज्यादा तेल लगता है। इसकी अलग से रेसिपी मैं बनाऊंगी। ये देखिए, ये मैंने अपने लिए बनाया, बाकी बच्चे सारे खा चुके, तो मैं सोचती हूँ कढ़ी बना लूँ, इसके बाद ही खाना खाओ। तो ये देखिए, ये मेरी कढ़ाई चढ़ी हुई है और ये जो है ये हमेशा की तरह देखिए 1 चम्मच धनिया है और ये 1 चम्मच हल्दी है। ये देखिए, ये 1 चम्मच हल्दी है। ये मेरा ये 1 चम्मच नमक है। बस इतना मैं घोल के रख देती हूँ। आप हमेशा जानते हैं ना कि मैं मसाला घोल लेती हूँ। ये देखिए, मसाला घोल के मैं रख देती हूँ। ये मेरा मसाला भून जाएगा, थोड़ी देर इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे तो बिल्कुल सिलबट्टे के पिसा जैसा आ जाता है। सिलबट्टे के पिसे मसाले का स्वाद ही कुछ और होता है। ये देखिए, अब इसको हम इधर साइड में रख देते हैं और ये मेरा मसाला ये देखिए तैयार हो रहा पकौड़ी वाला। ये बेसन है, करी पत्ता, वो कसूरी मेथी है और ऐसी ये वाली मेथी है सब्जी वाली, और लहसुन मिर्चा का पेस्ट है। देखा ये, और ये अदरक भूल गए थे तो ये देखिए, ये इतनी अदरक भी है। ये हरा मिर्चा थोड़ा सा। अब इसको हम हाथ से थोड़ा फेंटेंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, नहीं तो ज्यादा पानी हो जाएगा तो फिर ठीक नहीं रहता। ये देखिए, इसको जितना ही फेंटेंगे उतना ही हमारी पकौड़ियाँ हल्की बनेगी। सोडा वोडा हम डालते नहीं। ये देखिए, अब इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने को रख देते हैं। तब तक मेरा ये तेल गर्म होता है। तेल गरम होगा तब तक ये मेरा पकौड़ी वाला आटा भी तैयार हो जाता है। ये थोड़ा बेसन और डाल देते हैं। अब थोड़ा बेसन घोल के लिए बनाते हैं। देखिए, ये तो मैंने इधर रख दिया। अब ये देखिए, ये इसमें मैंने ले लिया इतना, करीब 1 चम्मच समझिए इसको। ये बस, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा बनाना हम लोगों को अपने भर का। ये देखिए, ये इतना बेसन है। अब इसमें हम डालेंगे ये मट्ठा रखा हुआ मेरा। ये बिल्कुल गांव का मट्ठा है, एक लोग ले आए हैं और बहुत अच्छा मट्ठा है, खट्टा नहीं है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा डालेंगे और ऐसे से चला देंगे। ये देखिए, ये इसको घोल के हम इसको रख देंगे। तब तक हमारा तेल हो गया तो उसमें पकौड़ियाँ टपका लेते हैं। ये मेरा बेसन घुल गया है। अब इसको अपने खट्टे के अनुसार, जितना आप खट्टा मीठा खाना चाहें उतना ही मट्ठा डालें।
ये देखिए, ये घर का मट्ठा है, मतलब गांव का जो लोग ले आए हैं। ये देखिए ना, इसका कलर देखिए, लाल है बिल्कुल। ये देखिए, बाजार वाला जो हम मंगाते हैं वो व्हाइट होता है और बहुत पतला होता है बाजार वाला। ये देखिए, ये तैयार हो गया। अब उधर हमारा ये भी हो गया है, बेसन वाला भी। फिलहाल इसमें हम बेसन, इसमें मट्ठे में और बेसन में देखिए नमक डाल दिए हैं, और ये देखिए थोड़ा हल्दी डाल रहे हैं, इसी में डाल के रख देते हैं। और ये मेरा करी पत्ता है, ये देखा, ये मेरा करी पत्ता है। अब इसको हम साइड में रखते हैं, ये इसको साइड में रखते हैं और इसको बनाते हैं। ये देखिए, इसको जितना ही आप फेंटोगे उतना ही अच्छा बनेगा। इसका नमक थोड़ा सा चीख लेते हैं, थोड़ा नमक डालना पड़ेगा, नमक कम है कह रहे हैं। ये देखिए, ये इतना सा हमने नमक डाल दिया। ये थोड़ी देर बाद ये देखिए तेल हो गया, इसको स्लो कर देते हैं। पकौड़ी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें, छोटी बड़ी जैसा आपको पसंद हो। ये देखिए, इसमें मेरा देखिए मेथी का पत्ता भी पड़ा हुआ है, हमारे यहाँ मेथी बहुत हुई है। इसमें देखिए, बेसन में पकौड़ी में सोडा मत डालिए, कभी भी मत डालिए। जितना ही ज्यादा आप बेसन को फेंटेंगे उतना ही अच्छी पकौड़ियाँ तैयार होंगी। ये देखिए, इसको रख दे, ज्यादा है थोड़ा सा। अभी इनको पलट लें, नहीं तो पकौड़ियाँ जल जाएंगी मेरी। गैस मेरी स्लो है। तो आज हमारे यहाँ जो काम करते हैं उनको लेटरिन आ गई है, दस्त आ रहे हैं, तो वो चाय मांगने आए थे कि मैं चाय की पत्ती फाँक लूंगा तो ठीक हो जाएगा। ये आप लोग भी जानते हैं, चाय की पत्ती फाँकने से कह रहे हैं लेटरिन ठीक हो जाएगी। ठंड लग गई है तो चाय की पत्ती फाँक के अब थोड़ा गैस तेज कर देते। टाइम हो गया, ये देखिए तेल ठंडा हो गया, पहले गर्म हो गया था, अब ठंडा हो गया है, तो थोड़ा सा तेज कर देते हैं। और इसमें जो ये मट्ठा वाला घोल के मैंने रखा था, इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी हल्दी। ये है तेज पत्ता, तेज कर दिया है। अब ये पकौड़ियाँ तैयार हो गई हैं। अब इनको ऐसे भी खाना चाहें आप तो खा सकते हैं, चटनी के साथ या किसी के साथ। हमने तो मक्के के वही चिल्ले बनाए थे, वही सबने खाए हैं। ये देखिए, ये कढ़ी जो है मेथी के पत्ते की है। ये ऐसे टपकाते जाइए। चाय बनाइए, चाय के साथ ऐसे ही पकौड़ी खाइए, बच्चों को खिलाइए। ये देखिए, सवेरे सवेरे जाड़े में सब अच्छी बहुत लगती हैं, लेकिन अब हम लोगों की एज है तो थोड़ा गैस बनती है, इसलिए थोड़ा ये सब चीजें अवॉइड करते हैं। मन तो बहुत करता है खाने का, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बच गया है। अब गैस तेज करते हैं। देखिए, टपकाते समय मैंने धीमी कर दी थी, अब गैस तेज हो गई है।
ये देखिए मेरी मूंग भीग रही है। ये मैंने सुबह खा ली है। अब इसको अंकुरित करने के लिए रख देते हैं। इसको सवेरे उठ के इसमें 2 जवा लहसुन की यानी 2 कलियां लहसुन की बारीक बारीक काट दीजिए और इसको बासी पेट खा लिया करिए। इसमें कहते हैं कभी भी डायबिटीज, ब्लड प्रेशर ऐसी समस्याएं नहीं खड़ी होती। पहले हम लोगों ने ध्यान दिया नहीं दिया, अब तो खाते हैं लहसुन वगैरह। ब्लड कहते हैं पतला रहता है, इसलिए आप ये मूंग को भिगो दीजिए, अंकुरित कर लीजिए। मूंग है, लोबिया है, चना है। मैं आपको एक दिन बना के दिखाऊंगी डिशेस की, तो बच्चों को जरूर दिया करिए सुबह ब्रेकफास्ट में। मूंग, लोबिया, चना और ऐसे सब कई चीजें, मूंगफली सब रात में भिगो दीजिए। अब तो अंकुरित करने वाला डिब्बा भी आता है, लेकिन फिलहाल हमने तो ऐसे ही अंकुरित किया है। इसको ढक के रख दीजिए। जाड़ा है, थोड़ा देर में अंकुरित होगा। और दूसरे दिन थोड़ा सा काला नमक, जरा सा नींबू, जरा सा प्याज और 2 जवा लहसुन। बच्चे अगर लहसुन नहीं खाते तो थोड़ा डालिए और इसको सुबह ब्रेकफास्ट में दीजिए, चाय से पहले। बहुत फायदा करता है। ये देखिए ये पकौड़ी मेरी बन गई है। अच्छा, बहुत लोग पकौड़ियों में सोडा डाल देते हैं क्योंकि फूल जाती है सोडा डालने से। लेकिन सोडा डालने से एक तो सबसे ज्यादा वो तेल पी लेती हैं। सोडा डालने वाली पकौड़ियाँ तेल बहुत लगता है उसमें, इसलिए सोडा मत डाला करिए। सोडा डालने से फूल तो बहुत जाती हैं, मट्ठे में डालते ही बिल्कुल फट जाती हैं। लेकिन ये सही है कि उसमें तेल बहुत लगता है। पकौड़ी डालो कि सारा तेल पी जाती है वो। तो इसको फेंट लीजिए, फेंट लीजिए, इसके बाद ही कुछ बात करिए। आंटी जी, देखिए ये भी पक गई। ये अब थोड़ा सा खाने को निकाल लीजिए और बाकी कढ़ी के पकौड़े में डाल दीजिए। ये देखिए ये अभी हमारी 2-4 और बनेगी। गैस को फिर स्लो करेंगे, नहीं तेल मेरा खराब हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो पकौड़ियाँ जल जाती हैं। ये देखिए ये आप अपने स्वादानुसार टपकाएं, टेस्ट के अनुसार, या अपना जैसा मन हो। स्वाद क्या, मन हो जैसा। छोटी बड़ी दोनों तरह की डाली जाती हैं। अगर इधर आप पंजाब को बिलोंग करते हैं तो वहां तो पकौड़ियाँ बनती ही नहीं, 2-4 पकौड़ी डालते हैं, नहीं कढ़ी ही रखते हैं। ये देखिए ये पकौड़ियाँ बन रही। ये देखिए पकौड़ियाँ मेरी सारी बन गई हैं। ये देखिए, आपको खानी हो तो थोड़ी इसमें खाने को भी निकाल लीजिए। और अब देखिए तेल है हमारा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा तेल है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस तेल को थोड़ा निकाल लेंगे। ये इसे कटोरी में निकाल लेंगे। कुछ बनाने के लिए शाम को पकौड़ी या कुछ भी बना, या अभी मक्के का चिल्ला ही रखा है बनाने को। तो देखिए तेल बहुत कम डालती है। ये तेल मैंने निकाल के इधर रख दिया है। अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए थोड़ी सी मेथी। गैस है स्लो मेरी। ये देखिए ये मुश्किल से ½ स्पून, उससे भी कम। देखिए मेथी डाल दी मैंने। अब डालेंगे थोड़ा तेज पत्ता, ये तेज पत्ता, इसी समय जीरा। ये देखिए तेज पत्ता, जीरा, मेथी सब पड़ गया। अब थोड़ा ये अब डाल दिया मैंने हरा मिर्चा। हरा मिर्चा पड़ गया। अब थोड़ी सी सौंफ। खाने में कोई भी आप सब्जी खाना बनाएं, सौंफ जरूर डालें। ये देखिए, जबकि इसको ज्यादा भूनने की जरूरत नहीं है, लेकिन सौंफ डालें जरूर। सौंफ बहुत फायदा करती है। देखिए बंद करके हम रख देते। ये देखिए मेरा चटक गया है। ये अब ये जो मैंने मसाला घोल के रखा है,
देखिए थोड़ा मखाना भी डाल देते हैं। मखाना अच्छा लगता है कढ़ी में, इसी तेल में आप तुरंत फ्राई कर दें, बहुत अच्छा लगता है। एक बार डाल के देखें, 10-5 डालिए, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये तो। हमको तो बेसन की कढ़ी से ज़्यादा मखाने की कढ़ी अच्छी लगती है। देखिए मखाना देख लें, मखाना थोड़ा हो जाए, हो, ये देखिए अब ये मसाला अब ये मसाला मेरा हल्दी डालते हैं थोड़ा सा, जरा पक जाए। अब देखिए थोड़ा सा हींग ऐड कर देते हैं इसमें। ये जाड़े में हींग जो है बहुत ही फायदा भी करती, पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद है, गैस वगैरह में बहुत फायदा करती है। ये इधर ही हम सब रख देते हैं अपने ताप में, जिससे दौड़ना ना पड़े मुझे। यहीं से सब उठा लेती हूँ, बगल में ही रख देती हूँ। ये देखिए सब सामान मेरा यहीं रखा रहता है। देखिए थोड़ा सा ये मसाला पक जाए, बहुत ही टेस्टी कढ़ी तैयार होगी। आप तो दूर है नहीं तो मैं आपको खिलाती जरूर। ये देखिए हल्दी वल्दी सब पड़ चुका है मेरा। ये इसका निकल, ये इसका देखिए ऐसे हो गया मेरा। ये जीरा का है, ये सौंफ का है। हर सब्जी में आप सौंफ जरूर डालिए, सौंफ से बहुत ही फायदा होता है। अब ये हो गया। अब देखिए हम इस मसाले को डालते हैं। ये जो मैंने घोल बना के रखा है, ये इसको चला दें, नहीं तो नीचे बेसन जम जाता है ये। और मट्ठा अपने स्वादानुसार डालें, इसको चलाते रहें, नहीं तो मट्ठा जो है अब इसको बंद ना करें, नहीं फटने लगेगा। थोड़ा सा पानी हम और डालते हैं। हम इसको चलाते रहेंगे जब तक इसमें उबाल नहीं आता। एक उबाल आने तक इसे हम चलाते रहेंगे। ये देखिए ये कलछुल में थोड़ा मसाला लगा हुआ है, इसको भी हम ऐसे डाल देते हैं तो इसका मसाला छूट जाएगा। और इसके साथ बनाएंगे थोड़ा सा पुलाव। कल मैंने उसे पुलाव बनाया था, लेकिन मैंने रेसिपी अभी डाली नहीं है। ये देखिए ये मेरा पक जाए, गैस आप कर दीजिए तेज। सौंफ तो मैंने डाल ही दिया है, सौंफ आप भी जरूर डालिए। सौंफ डालना है तो ऑप्शन, लेकिन फिर भी अभी देखिए इसमें ये चलाते भी रहिए इसको। हींग मैंने डाल दी है। अब इसमें हम थोड़ा डाल देंगे कसूरी मेथी कलर के लिए। ये देखिए ये, बाकी हम तड़के में डालेंगे। ये अभी इसका एक तड़का तैयार करते हैं। फिर ये देखिए ये उबल जाए। कढ़ी को कहते हैं जितना ही ज्यादा पकाओ उतना ही अच्छा टेस्ट आता है। देखिए बहुत प्यारा कलर आया है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, लेकिन कलर बहुत ही प्यारा आया है। देखिए अच्छा, बहुत लोग इसी समय इसमें थोड़ा सा गुड़ डाल देते हैं तो वो खटमिठी कढ़ी तैयार होती है। जैसे इसमें आप उबलते समय जैसे ही उबाल आए उसमें 2 चम्मच गुड़ जो है महीन महीन कूट के डाल दें तो इसमें खटमिठा टेस्ट आता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे सांभर में पड़ जाता है ना, इमली पड़ता है, गुड़ पड़ता है, वैसे इधर हमारे यहाँ यूपी साइड में दोनों तरह की कढ़ी बनती है, मीठी भी बनती है और खट्टी भी बनती है। तो बनाई ऐसे ही जाती है, लेकिन जब इसी समय उबाल आने लगता है तो गुड़ कूट के, जैसे आपने कढ़ी बनाई उसी तादाद से गुड़ कूट के इसी में डाल दें और वो उबल जाता है तो वो मीठी कढ़ी तैयार हो जाती है। ये खट्टी हो रही है, ये देखिए। अब देखिए ये देखिए कढ़ी मेरी बलक रही है, मतलब उबल रही है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए ये कढ़ी उबल रही है। देखिए ये, अब आपको मैं आज कढ़ी की कई बार टिप्स बता चुकी हूँ, आज भी बता रही हूँ मैं।
कभी भी अगर इसको फुलाने की जरूरत है तो पहली बात तो एक चीज गर्म रखिए, एक चीज ठंडी रखिए। अच्छा, दूसरी बात, ये पकौड़ी जो है ऐसे ऐसे कभी मत डाल दीजिए, इसको थोड़ा प्रेस करिए, ऐसे करके दबा दीजिए, ये दबाइए, और जब ये कढ़ी पे पड़ेगी तो ये फूल जाएगी। ये देखिए, ये जो भी है इसको सब दबाती जाइए। प्याज की बनाए तो भी, लौकी की बनाए तो भी, एक साथ ऐसे रखे और ऐसे प्रेस कर दे। ये देखिए चिपक गई बिल्कुल। ये देखिए, सब ज्यादातर सब चिपका दीजिए, ये हाथ से दबा दीजिए या कोई अखबार में दबा दीजिए तो इसका तेल भी निकल जाए और प्रॉफिट हो जाएगा आपको। ये मैंने दो रखी, ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे हो जाती। देखिए तेल भी निकल आता। अगर आप पेपर में निकालेंगे तो एक फायदे की ही चीज होगी। ये देखिए, ये बस इतनी देखिए, ये पकौड़ियां मैं रख लूंगी, चाय एक साथ अभी बच्चे बाहर हैं आएंगे तो खा लेंगे। देखिए ये मेरी हैं पकौड़ियाँ, ये सब हाथ से दबी हुई हैं। देखिए, ये देखिए ऐसे दबा दोगे ये। अब हम इसमें इसको डालने के बाद चलाएंगे। ये देखिए, अब इसको भी 5 मिनट के लिए पकने देंगे। ये 5 मिनट, देखिए ये इधर पक रहा है, इधर हम इसके लिए तड़का तैयार करते हैं। देखिए ये तड़का तैयार करते हैं। ये देखिए, ये मेरी कढ़ी रेडी हो गई है। अब इधर मैंने तड़का पैन चढ़ा दिया है। ये देखिए, आज मेरा ये देखिए, ये तड़का पैन है, ये मस्टर्ड ऑयल है, आप मस्टर्ड ऑयल ही डालें। ये डिब्बा नीचे रखते हैं, इसमें तेल डालना है, बड़े पैन से निकालना पड़ेगा। अब एक चीज और देखिए, ये जो है ये थोड़ा चाट मसाला है, हाफ स्पून, ये कढ़ी में डाल देते हैं, इसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। अब देखिए, ये देखिए आपको कढ़ी कैसी लग रही है। ये देखिए, अब इसको हम सर्व कर देते हैं। ये देखिए, कढ़ी हम सर्व कर रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में और खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। ये पकौड़ियाँ में मैंने मेथी डाल रखी खूब ज्यादा सी। जाड़े में आप खाइए, फायदा भी करेगा, नुकसान नहीं करने वाली है। ये देखिए, ये देखा, ये रेडी। और हम इसको क्या करते हैं, ये इसको काट लेते हैं कपड़े से, ऐसे हाथ जल जाएगा। ये देखो, ये बस ये बन गई। ये थोड़ा तेल देखिए, तड़का पैन मेरा तैयार हो रहा। इसमें एक तड़का लगाएंगे। इस तड़के में देखिए हम क्या क्या डालने वाले हैं। इस तड़के में ये देखिए, ये तो मेरी राई हो गई, वो थोड़ी सी, ये कढ़ी भी थोड़ी है। ये देखिए, ये राई है, ये करी पत्ता है और लाल मिर्च है। और ये देखिए, मैं थोड़ी सी धनिया भी टुकड़ी वाली डालती हूँ। ये देखिए, ये जरूर डालती हूँ, इसकी कढ़ी में टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगता है। आप डाल के देखिए, बहुत लोग नहीं डालते लेकिन मैं डालती हूँ। धनिया है, उसको मैंने इमाम दस्तम कूट लिया। ये बस, अभी देखिए तेल मेरा हो गया, गैस को बंद कर देते हैं। ये देखिए, ये डाल दिया और ये इसी समय ये करी पत्ता डाल दिया। और हम इसमें अभी डालेंगे, तो देखिए थोड़ा कसूरी मेथी। ये देखिए, ये मेरा तैयार हो गया। और ये इसमें ये देखिए,
ये आपको कैसी लगी मेरी कढ़ी बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। ये देखिए, ये मेरी कढ़ी तैयार। ये देखिए। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ये देखिए, ये मेरी कढ़ी तैयार है। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी ठंड में तैयार है। मेथी की पकौड़ियाँ हैं, नुकसान भी नहीं करेंगी। ये देखिए, प्लीज़ आप एक बार बना के मेरे तरीके से जरूर देखें, लाइक और शेयर करें। देखिए, मैंने मक्के का चिल्ला भी बनाया है। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरी पकौड़ियाँ हैं, ये मेरा चिल्ला है। ये देखिए, आपको जो पसंद आए वो खाइए। देखिए, ये देखिए, साथ में दही बड़ा भी है। ये दही बड़ा है और ये इसके साथ मिर्च है। देखिए, और चटपटी चाट अगर चाहें तो नीचे मसाला भी है। ये देखिए, आपको कैसी लगी मेरी डिश। ये देखिए, ये देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो और आंटी का प्यार भरा आशीर्वाद। नमस्कार आप सभी को मेरा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग वीडियो।